गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने का उठाया मुद्दा। मालदा घटना की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा, न केवल माँ, माटी और मानुष बल्कि पुलिस भी राज्य में नहीं है सुरक्षित। खराब प्रशासन से निवेशकों पर बुरा असर पड़ने की जताई आशंका। आधुनिक सुविधाओं से लैस वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपरफास्ट महामना एक्सप्रेस का मिलेगा यात्रियों को तोहफा। रेलगाड़ी का प्रधानमंत्री कल वाराणसी में करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवी के महात्म्य दुर्गा सप्तशती के सचित्र संकलन का विमोचन किया। राजस्थान के एक शोधकर्ता डॉक्टर संदीप जोशी ने पुस्तक को संकलित किया है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर संदीप जोशी के इस कार्य की सराहना की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और पारदर्शिता लाने के मकसद से पिछले 19 महीनों में सरकार ने 97% राशन की दुकानों का किया कंप्यूटरीकरण। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर हुई 25। सभी राज्यों में 1 अप्रैल तक लागू होने की संभावना। जहां एक तरफ अफ्रीकी देशों में तेल उत्पादन बढ़ा है, तो वहीं भारत में दुनिया के मुकाबले ऊर्जा की खपत बढ़ी है। ऐसे में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। करीब $8 बिलियन के निवेश के साथ भारतीय कंपनियां अफ्रीकी देशों में तेल और गैस खोज में काम कर रही हैं। दिल्ली में इन दिनों भारत अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन चल रहा है, जिसका मकसद दोनों देशों की इन्हीं जरूरतों को पूरा करना है। हैदराबाद में एक छात्र की आत्महत्या के बाद सियासी रूप से गर्माते मामले में यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 4 छात्रों के निलंबन को वापस ले लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ दिनों पहले छात्रों के 2 गुटों में हुए आपसी झगड़े के बाद 5 छात्रों को संस्थान से निलंबित कर दिया था, जिनमें से एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बेस की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाए जाने की बात कही, जो संवेदनशील इलाकों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण सुझाव देगी और एक्शन प्लान तैयार करेगी। पठानकोट हमलों पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच एनआईए कर रहा है और ये जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 5 एकड़ तक की खदानों की पर्यावरण अनुमति के लिए अब जिला स्तर पर ही क्लियरेंस ली जा सकती है। इसके साथ ही अवैध खनन की निगरानी के लिए भी जिला स्तर पर हाईटेक निगरानी की व्यवस्था की गई है। ये नियम पत्थर, बालू, रेत जैसी खनन की गतिविधियों पर लागू होगी। विशेष योजना के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 5 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का किया गया वितरण। अगले 2 महीनों में 10 करोड़ तक एलईडी बल्ब बांटने का लक्ष्य। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना से करीब 7 करोड़ रुपए की बिजली प्रतिदिन बचती है। अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एनसीसी के एक कैडेट को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के गुलाबी शहर में आज से जयपुर साहित्य उत्सव की शुरुआत हो गई। साहित्य उत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 200 से ज्यादा कवि, लेखक और साहित्यकार भाग ले रहे हैं। जानी मानी नृत्यांगना, कलाकार और पद्म भूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का 97 साल की उम्र में गुरुवार को अहमदाबाद में निधन हो गया। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को केरल में हुआ था। उन्होंने जानी मानी नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया था। एशिया कप और आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाएगी 3 मैच की टी20 सीरीज। 9 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत पुणे में होगी। दिल्ली और विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे मुकाबले। तमिलनाडु की रूपा देवी को फीफा ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय मैचों और प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक रेफरी के तौर पर चुना है। रूपा देवी देश की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने इस कार्य के लिए चुना है। पेशे से बतौर अध्यापक रूपा देवी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सर्दी का सितम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बना हुआ है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया है। शिमला में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ राजस्थान के उत्तरी भाग में जनजीवन पर भी असर डाला है। दिल्ली में ठंड के चलते प्राइमरी स्कूलों को 23 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों को समय में बदलाव के लिए कहा गया है।